मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस कौम के इत्तेहाद को टूटने ना दे। अल्लाह इन नौजवानों में और जज्बा दे, हिम्मत दे, ताकत दे। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में उनके गोरे गोरे हाथों का वास्ता मौला कौम के इत्तेहाद को मजबूत कर दे। हमारे औरंगाबाद के नौजवानों से ऐसा काम ले ले इंशाअल्लाह ताला, ऐ मेरे परवरदिगार, कि महाराष्ट्र के मुसलमान फख्र महसूस करे जैसे हमेशा फख्र महसूस करते हैं औरंगाबाद के मुसलमानों पर। हम फिर से इंशाअल्लाह खड़े होंगे। यकीनन हम लोग इस इलेक्शन को हारे हैं, मगर हम खत्म नहीं हुए, मगर हमारा जज्बा खत्म नहीं हुआ, हमारा जुनून खत्म नहीं हुआ। यकीनन टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान थे, मगर औरंगाबाद के अंदर जिसने गद्दारी की थी, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह, फिर से खाम को मुत्तहिद करके। मैं जब जान चुका कि हमारी लीड अब खत्म होने वाली नहीं है, इनकी जिन लोगों की लीड, भुमरे की लीड खत्म होने वाली, मैं जब निकल रहा था वहां से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप यकीन मानो, नौजवान लोग जब नमाज पढ़ रहे थे और गिड़ा कर जब दुआ कर रहे थे अल्लाह से, मैं जानता था कि ये लीड नहीं टूटने वाली, मगर उन भरोसे का, उन जो विश्वास के साथ जो वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, हमारे नौजवान भाई जो दुआ कर रहे थे, मुझे वो देखा नहीं गया। मेरे जो खत्म थे वो वजनदार हो गए। मैं अल्फाज मेरे पास नहीं है किस तरीके से नौजवानों ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ मांगी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शहर की सभी आवाम और ज़िले की सभी आवाम ने बहुत अच्छे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मतदान किया। 3 से 3.5 लाख तक 3,40,000 मतदान इस बार खासदार इम्तियाज जलील साहब को गिरा है। बदकिस्मती से कुछ कमियों की वजह से, कुछ अपने गद्दारों की वजह से मैं कहूँगा कि कुछ थोड़े से वोटों से हमें नुकसान उठाना पड़ा। इंशाअल्लाह इसके लिए आगे हम पूरी कोशिश करेंगे। और आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जितने भी लोगों ने मजलिस के लिए मेहनत की है उनका हम शुक्रिया अदा करने यहाँ पर सदर साहब के साथ आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज जो अपनी एमआईएम पार्टी जो पीछे हुई है वोटिंग से, अगली बार जो अभी आमदार का जो भी इलेक्शन होने वाला है उस पर नज़र रखते हुए लोगों ने मेहनत करना है। भले अपने बच्चे बिठाओ, जो यादी पे अपने वोट नहीं है वहां पर भी बच्चे बिठाना जरूरी है, क्या वहाँ बोकस वोट होना नहीं चाहिए। और आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ये काम होगा नहीं। नहीं, अल्लाह ने तो दिया वोट, अल्लाह के दी अपने को वोट दिया। ऐसा नहीं कि नहीं है वोट है, 4,40,000 3,40,000 वोट आए अपने को, ऐसा नहीं कि वोट नहीं आए। सभी भाई लोगों ने वोट दिया, मेहनत की है, पर बस नसीब अल्लाह के हाथ में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे जादूवाड़ी मंडी के हमारे यूथ लीडर जनाब खैसर साहब, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग के हमारे नायब सदर आज़िम भाई, हमारे आमिर खान साहब, हमारे अल्ताफ़ भाई, हमारे पुराने दोस्त अज्जू भाई, और हमारे सदर साहब नाजिम पठान साहब। आज आप देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक गम का माहौल है। सिर्फ इम्तियाज जलील साहब हारे नहीं है, बल्कि कौम की मजबूत दीवार गिर गई। और उस दीवार को गिराने में जितना गैरों का हाथ है उससे ज्यादा अपनों का भी हाथ है, मगर इस दीवार को थामे रखने में उतना ही नौजवानों का हाथ है। हमारी कौम और मिल्लत ने जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो वोट दिया, 3,40,000, मैं पूरे वोट तो नहीं कहूँगा, बल्कि और भी समाज ने इसके अंदर अपना ताउन दिया है। हिंदू समाज ने भी दिया है, दलित समाज ने दिया है, क्रिश्चियन समाज ने दिया है, और सिख समाज ने भी हमको वोट दिया है। मैं उन नौजवानों को, जिन लोगों ने बिना किसी मफाद के, बिना किसी गर्ज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज जलील साहब को कामयाब करने में जो एड़ी चोटी का जोर लगाया था, मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं नाजिम साहब की तड़प को देखकर आज मैं यकीनन मैं भी बहुत गमगीन हूँ। मैं 2 दिन से आपको मैं सच्ची बात करूँ तो मैं अपने आप में ही नहीं हूँ, क्योंकि जो 12 साल से मैं खुद जो पेड़ लगाया था हमने, उस वक्त के सदर हो या जो भी उस वक्त के अरकान थे, हमने गलो गली फिरकर चबूतरे पे खड़े होकर 2-2 4-4 लोगों को अपनी बात करके हमने जो दर्स लगाया था, आज उस दर्स को हमने देखा है कि आज उसको हिला दिया गया।
उसकी बुनियादों को हिला दिया गया। मुझसे बेहतर अज्जू भाई हमारे जो पुराने हमारे साथी है, कैसर भाई हमारे साथी है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पुराने साथी है, वो लोग दर्द को जानते हैं कि किस तरीके से हमने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आसाम के अंदर फसाद हुआ, 250 मुसलमानों को मार दिया गया, जला दिया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई। हमने सिर्फ रोशन गेट पर तरुण गोगोई का पुतला जलाया तो हमको 7 साल कोर्ट की चक्कर लगानी पड़ी। आप यकीन मानो किस तरीके से हमको हरेसमेंट किया गया। उस वक्त ये इंदिरा नगर पीछे जो है, तो हम एक स्टेज प्रोग्राम लिए थे। स्टेज प्रोग्राम की परमिशन लाने के लिए हमको पुलिस स्टेशन के अंदर दिन भर जो 12 बजे से बिठाए थे, रात को 9 बजे हमको छोड़ा गया सिर्फ परमिशन लेने के लिए। इस तरीके से हमने तकालीफ को बर्दाश्त किया। मुझे नाजिम भाई का फोन आया कि भाई हम लोगों को शहर में निकलने की जरूरत है, हमको शहर में जाने की जरूरत है। मैंने बोला यकीनन हमको जाने की जरूरत है। मैं अब हम लोग तो घर में बैठ नहीं सकते, आप घर में नहीं बैठ सकते, मगर जो लोगों ने हमको वोट दिया यकीनन वो गमगीन है, वो परेशान है। मगर मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम नौजवानों को शुक्रिया अदा करता हूं, मेरी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दुआएं की थी, घर में बैठकर दुआएं की है मेरी बहनों ने, मेरी माओ ने, और उन नौजवानों ने जो धूप में खड़े होकर, मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। किस तरीके से उन्होंने इम्तियाज जलील साहब के वो कम होती लीड को और अपने आप के अंदर तकलीफ महसूस की है। उनके गिरते हुए आंसुओं का हम लोग वजन नहीं बर्दाश्त कर सकते। सिर्फ इम्तियाज जलील नहीं बल्कि महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत को धोखा पहुंचा। मैं अगर आपको बूथ का, जब हम लोग वो यादियों पे जब नजर डाल रहे हैं, वो नजर डालने के बाद हमको ऐसा महसूस होता है कि कई लोगों ने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उन दलालों ने इंडिया अलायंस की बात की, हमको कहा कि ऊपर देखो, हमको कहा कि कांग्रेस को देखो। हमने बिल्कुल अलग ऐलान कहा कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट है, 48 सीटों के अंदर 47 सीट को तुम किधर भी देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, जहां देखना है वहां देखो, मगर ये जो औरंगाबाद की सीट है उसको तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हमारी क़यादत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यही कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 1 करोड़ महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान है, क्या इनको ये नहीं लगा कि एक भी महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम क़यादत होनी चाहिए? बल्कि इन्होंने एक साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत को, दलित समाज की क़यादत को तोड़ने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब हो गए। इसलिए ही कामयाब हुए कि चंद गद्दार लोगों ने, चंद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो बाबरी मस्जिद को गिराने वाले, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद को तोड़ देने वाली बात, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो पार्टी है, उनको लोगों ने वोट दे दिया। हम बिल्कुल कह रहे थे कि तुम महाराष्ट्र में 48 सीट और 47 सीट में किसी को भी वोट दो, मगर एक सीट को तो तुम बर्दाश्त करो। एक जरांगे पाटिल ने अपने आंदोलन को खड़े करके पूरे मराठवाड़े के अंदर पूरे मराठा समाज के एमपीज को ला लिए। 1 करोड़ मुसलमानों ने एक महाराष्ट्र के अंदर एक अपनी आवाज नहीं बना पाए, और जो लोग आवाज औरंगाबाद शहर में थी, वही गद्दारों ने, वही गुलामों ने, वही 2 नंबर के धंधा करने वालों ने इनकी धंधे और इनकी दुकान चलाने के खातिर इन्होंने कौम के, मिल्लत के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा दिया। मेरा दिल आज बहुत गमगीन है, मगर मैं आज इस शंभू नगर के वार्ड से, इस शहर के अंदर हम मुहिम चला रहे हैं। हम तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं दिल की गहराइयों से मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, किस तरीके से आपने कौम के इत्तेहाद को बचाने की कोशिश की। मगर मैं आज आप लोगों की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली के इलेक्शन में हम उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे जिसने कौम के इत्तेहाद को पारा पारा किया, जिसने कौम के इत्तेहाद को तोड़ा। इंशाअल्लाह उनके असेंबली के इलेक्शन में हम जवाब देंगे। हम लोग आज इस शंभू नगर के हमारे नाजिम भाई की कोशिश की वजह से हम आज इंशाअल्लाह शहर के कोने कोने में जाएंगे। हम ये मुहिम को शुरू करे हैं कि हम तमाम शहरियान औरंगाबाद का, हम दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम दिल की गहराइयों से हमारी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दुआएं की है। आप यकीन मानो कि जब मैं पोलिंग स्टेशन से निकल रहा था, जब अंदर के राउंड खत्म हो गए थे, मुझे जो जिम्मेदारी मध्य की दी गई थी, उसके जब राउंड खत्म हो गए, मैं जब जान चुका कि हमारी लीड अब खत्म होने वाली नहीं है, इनकी जिन लोगों की लीड, भुमरे की लीड खत्म होने वाली, मैं जब निकल रहा था वहां से, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप यकीन मानो नौजवान लोग जब नमाज पढ़ रहे थे
और गिड़ा कर जब दुआ कर रहे थे अल्लाह से, मैं जानता था कि ये लीड नहीं टूटने वाली, मगर उन भरोसे का, उन जो विश्वास के साथ जो वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, हमारे नौजवान भाई जो दुआ कर रहे थे, मुझे वो देखा नहीं गया। मैं मेरे जो खत्म थे वो वजनदार हो गए। मैं अल्फाज मेरे पास नहीं है किस तरीके से नौजवानों ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ मांगी। मगर मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूं, अपने अज़म के साथ, अपने हौसले के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपने जुनून के साथ इंशाअल्लाह ताला हम फिर से महाराष्ट्र को एक मजबूत क़यादत इम्तियाज जलील के साथ, इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में असेंबली को भिजाएंगे और भिजाए सिवा हम दम नहीं लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इसी के साथ मैं आप तमाम का, जिन्होंने नाजिम साहब ने हमको बुलाया, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे नौजवानों की कौम को जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं आप जैसे लोगों को सलाम करता हूं, आपकी टीम को सलाम करता हूं, किस तरीके से आपने इस वार्ड के अंदर काम किया, बल्कि इस वार्ड में नहीं बल्कि आजू और बाजू वार्ड में भी काम किया। मैं जहां तक जानता हूं, अपने जेब का पैसा लगा करके। मैं आपको एक नौजवानों की मिसाल दूंगा। एक जो दोस्त था मेरा, कलीम नाम है उसका, मिसरवाड़ी में रहने के लिए था। आप यकीन जानो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब शुरुआत में थी, हम लोगों ने इरादा किया, वालेकुम सलाम, हमने इरादा किया कि अब एक स्टेज प्रोग्राम मिसरवाड़ी में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली कॉर्नर मीटिंग हम लोग वहां पर लेने जा रहे थे। हम लोग के पास ब्लैक एंड व्हाइट फोन थे। हम लोगों ने वो फोन को बेचकर वो कॉर्नर मीटिंग का स्टेज के पैसे जमा करे थे। आप यकीन जानो, 12 साल पहले हमने वो कोशिशें की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम जो मुत्तहिद हुई है, उन कोशिशों के जरिए हम करने वाले कोई नहीं, करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने हमसे काम लिया और वही काम के बुनियाद पर हम यही दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमसे और काम ले। हम इस कौम को मुत्तहिद करने के लिए हम अपनी जी जान लगाना चाहते हैं। हम तकब्बुर की बुनियाद पे नहीं, अना की बुनियाद पे नहीं, बल्कि कौम की मुफलिसी की बुनियाद पर कि किस तरीके से हर माज पर कौम को तोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि फलस्तीन के अंदर किस तरीके का माहौल है। भगा भगा कर वहां पर उनको यहां से वहां दरबदर कर दिया गया। मगर पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी ने बात की तो वो सैयद इम्तियाज जलील साहब थे। पार्लियामेंट में अगर किसी ने बात की तो सैयद असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। क्या ये चंद्रकांत खैरे ये बात कर पाएगा? आज अगर आप वो यादी देखेंगे कि मुस्लिम वार्डों से किस तरीके से मुस्लिम लोगों ने उनको वोट दिया, किस तरीके से उनको वोट दिया, और उन्होंने ये कहा कि मेरा जो मकसद था झंडा फहराने का, हमने वो फहराया। मतलब तुम्हारे इन 50-60 जो हजार मुस्लिम वोट उनको पड़े, उसका उनका यही मतलब था कि तुम्हारे वोटों की हमारे पास कोई कीमत नहीं। बल्कि मैं अपनी बात को समेटते हुए बस फिर से एक बार आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराइयों के साथ। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह इस कौम के इत्तेहाद को टूटने ना दे। अल्लाह इन नौजवानों में और जज्बा दे, हिम्मत दे, ताकत दे। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में उनके गोरे गोरे हाथों का वास्ता मौला कौम के इत्तेहाद को मजबूत कर दे। हमारे औरंगाबाद के नौजवानों से ऐसा काम ले ले इंशाअल्लाह ताला, ऐ मेरे परवरदिगार, कि महाराष्ट्र के मुसलमान फख्र महसूस करे जैसे हमेशा फख्र महसूस करते हैं औरंगाबाद के मुसलमानों पर। हम फिर से इंशाअल्लाह खड़े होंगे। यकीनन हम लोग इस इलेक्शन को हारे हैं, मगर हम खत्म नहीं हुए, मगर हमारा जज्बा खत्म नहीं हुआ, हमारा जुनून खत्म नहीं हुआ। यकीनन टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान थे, मगर औरंगाबाद के अंदर जिसने गद्दारी की थी, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह, फिर से हम को मुत्तहिद करके। मैं फिर से तमाम नौजवानों को शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम नौजवानों को शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम दलित चरवड़ी के नौजवानों को शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एक इत्तेहाद को, एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक जो इम्तियाज जलील साहब है, उनको मजबूत करने के लिए जो काम किया, मेरी माँ और बहनों ने जो दुआएं की, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं इस शेर पर कि हर मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा। मख्तल का मतलब है कत्ल खाना। जिस तरीके से 70 साल से हमारे साथ जो बीत रहा है कि हर मख्तल से बहरहाल हमको गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आज जैसे कि आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, किसी को जहर देकर मार दिया जा रहा है तो किसी को गोली मार दी जा रही। हमारी आंखों के सामने किस तरीके से कौम का जो तो हाल किया जा रहा है, गौरक्षक के नाम पर या किसी भी नाम पर, चोरी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, हर हाल में हमको मारा जा रहा है। लेकिन बोलने वाला इम्तियाज जलील साहब। तो हर मख्तल से बहरहाल हमको गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए
जो कुछ करना होगा इसी नस्ल को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमको बुलाया, हमारी बात को सुना। मैं नाजिम भाई और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से आपने इलेक्शन में काम किया। मगर हम लोग यहाँ पर सीमित नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में हम लोग इम्तियाज जलील साहब और कौम के इत्तेहाद को मजबूत करे सिवा हम रहेंगे नहीं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। इम्तियाज जलील साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे दिलदार है मजलिस